पूर्वांचल सेना ने मंगलवार को जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर नगर निगम गोरखपुर द्वारा कब्रिस्तान की जमीन की कथित अवैध नीलामी की प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि भूमाफियाओं और नगर निगम के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से 1359 फसली वर्ष के अभिलेखों में हेराफेरी कर इस बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जा रही है। ज्ञापन के अनुसार शहर के मौज तुर्कमानपुर स्थित भैंसाखाना कब्रिस्तान वक्फ संख्या 1377 की ज़मीन, जो सरकारी अभिलेखों में 1359 फसली के खसरा संख्या 833 और 834 में दर्ज है, उसे नियमों के विरुद्ध नगर निगम के नाम चढ़ा दिया गया है। संगठन के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि इस मामले में सिविल कोर्ट में मुकदमा संख्या 75/2025 लंबित है। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा 21 दुकानों की नीलामी के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। न्याय कब मिलता है? इसी मामले को लेकर के हम यहाँ पहुंचे हैं। मामला गोरखपुर के तुर्कमानपुर में भैंसाखाना कब्रिस्तान का है। यह कब्रिस्तान जो हमारे देश के शुरुआती कागजात हैं 1359 फसली वर्ष, जो सबसे पहला पेपर होता है, जिस पेपर से किसी भी जमीन का नवैयत जाना जाता है कि असल में उसका मालिक कौन है। पहला पेपर 1359 फसली वर्ष का ये पेपर है। अगर आप इसको जूम कर सकते हैं तो देख लीजिए, घाटा संख्या 833 और 834 में कब्रिस्तान दर्ज है। ठीक है, फर्जीवाड़ा करके नगर निगम 2009 में अपना नाम इसमें डलवा लेता है। देखिए यहाँ पर नगर निगम आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, जबकि जो 1300 ये जो कब्रिस्तान की जमीन है, ये श्रेणी 6-3 में आता है और श्रेणी 6-3 की जमीनों को संरक्षित भूमि माना जाता है। यानी हमारे कानून और संविधान के हिसाब से उन जमीनों पर अन्य किसी का नाम नहीं चल सकता है, न तो उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो अगर 1359 फसली वर्ष में कब्रिस्तान है तो 2009 में ये जो नाम नगर निगम का है तो ये फर्जी है। पहली बात ये है। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने नाम चढ़ा दिया, बदमाशी कर लिया, तो कब्रिस्तान की कमेटी मुकदमा कर देती है। सिविल कोर्ट में मुकदमा हो जाता है। सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल होता है, उसमें नगर आयुक्त स्वयं पहुंचते हैं और उस मुकदमे में जवाबदेही दाखिल करते हैं। ये देखिए नगर आयुक्त महोदय का यहाँ हलफनामा लगा हुआ है, देखिए ये। ठीक है, और जवाबदेही जब वो दाखिल करते हैं तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं अपने जवाबदेही में कि ये जमीन जो है कब्रिस्तान की जमीन है। ये 20 नंबर पर देख लीजिए, ये जो है इसमें वो बोल रहे हैं ये कब्रिस्तान की जमीन है। ठीक है, अब ये सारा प्रकरण चल रहा है, मुकदमे में प्रस्तुत है। उसके बाद ये लोग 29 जनवरी को एक विज्ञापन अखबार में देते हैं कि 4 फरवरी 2026 को इन सभी दुकानों कब्रिस्तान के बाहर जो दुकानें बनी हुई हैं, मतलब कब्रिस्तान के कैंपस में दुकानें बनी हुई हैं, और वो दुकानें इसलिए बनी है क्योंकि उन दुकानों के किराए से कब्रिस्तान जो है उसमें साफ सफाई देखरेख का काम होता है, तो उनकी नीलामी की जाएगी। अब देखिए, जो चीज मुकदमे में चल रहा है, जिसमें आप खुद प्रस्तुत हैं, उसकी आप नीलामी क्यों करवा रहे हैं? ठीक है, कागज के हिसाब से ये जमीन कब्रिस्तान की ही है, आगे भी रहेगी। अगर आज आप नीलामी करते हैं, 21 दुकानें हैं, 21 दुकानें नीलामी होने के बाद 21 दुकानदार वहां पहुंच करके कब्जा लेने जाएंगे। जो दुकानदार कब्रिस्तान कमेटी के द्वारा पहले से ही कब्जा उसमें लिए हुए, उनको विवाद होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब देखिए, जो यहाँ पर विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उसमें दुकानों में केवल मुस्लिम नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब लोग हैं, लेकिन फिर भी एक विवाद की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये एक प्रकार का प्रयोग है जो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन गोरखपुर में नहीं चलने दिया जाएगा। तो आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम को हम लोग अवगत कराया है कि यह नीलामी अवैध, इसको तत्काल रोका जाए, और जो भी लोग कब्रिस्तान की जमीन में गलत तरीके से अपना नाम चढ़ाएं, उनका नाम जल्दी से जल्दी खारिज किया जाए, जांच बैठाया जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम पूर्वांचल सेना के लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या कहते हैं? 15 साल तो हो गया हमको उसमें रहते हुए। 15 साल तो हमने क्या वो दुकान पे है? हाँ, हमारी वैसी दुकान है उसमें, और 15 साल हो गया दुकान में। तो क्या मतलब आपकी जो मांगे है वो क्या कहेंगे अभी? नहीं, ये हमारी दुकान में ताला लगा दिया है नगर निगम ने। अब उसकी नीलामी के लिए तारीख निकाल दिया कि 4 तारीख को बोली लगेगी उसकी, जबकि उसमें हम ऑलरेडी पहले से है मौजूद। उसमें 3 दुकानें हैं हमारी, मतलब अलग अलग है, लड़कों के नाम से है या अपने नाम से है, 3 दुकानें। क्या नाम आपका? नबी मोहम्मद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।